हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्गेन डायग्राम के बारे में। देखिए, आर्गेन डायग्राम बहुत ही सिंपल है। आर्गेन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स जो प्लेन है ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टू नंबर्स, वन इज रियल पार्ट एंड अदर इज इमेजिनरी पार्ट। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या होगा? x होगा रियल पार्ट और y क्या होगा? y होगा इमेजिनरी पार्ट। बोलो, बात समझ में आ रही है? x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट। जैसे मान लो 3 प्लस 2i है तो यहाँ पर x क्या होगा जो कि रियल पार्ट है 3 होगा, y क्या होगा 2 होगा। तो इसी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस और y एक्सिस, मीन्स x एक्सिस ये होगा हॉरिजॉन्टल वाला। यहाँ पर x एक्सिस को क्या बोलते हैं पता है? यहाँ क्योंकि x क्या है रियल नंबर है तो रियल एक्सिस बोलते हैं कई सारे बुक्स में। और y को क्या बोलेंगे? y क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है तो इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। तो वही हमारा सब कुछ क्या होता है, वही यानी ये ओरिजिन होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यहाँ पर मान लो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा। ये हमारा मान लो एक -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो अगर z इक्वल टू 2 प्लस आई है तो x यहाँ पर क्या है 2 और y के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है। तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x का 2 और y का 1। तो यहां पर क्या होगा 2,1, ये z1 आएगा। बोलो, बराबर है? मान लो अगर z2 है 3 - 5i यानी x का 3 y का -5, यहां हम इसको यहां -4 बोलते हैं। तो क्या होगा? x का क्या है 3 और y का -4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x का 3 और y का, यानी रियल पार्ट सर हमको 3 यानी x लेना है और इमेजिनरी पार्ट यानी y लेना है। हाँ, तो ये क्या होगा 3 एंड -4। कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे ही ऐसे जाते हैं। z इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं 2, -1, यहाँ -2, -1। तो -2, -1 यानी क्या? x का -2 और y का 1। तो ये क्या होगा? z3 होगा। ठीक है, -2, -1। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये आर्गेन डायग्राम है। मान लो z3 आया, x का -3 और y का 4 आए। तो x का -3 और y का 4 आए तो x का -3 ये है, x का -3 और y का 4। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये z1 पॉइंट है, ये z2 पॉइंट है, ये z3 पॉइंट है, ये z2 होगा, ये z3 होगा, ये z4। ये नाम है, जैसे पॉइंट P1, P2, P3 बोलेंगे तो ऐसा ही नाम है। तो कुछ मुश्किल है क्या आर्गेन डायग्राम? आर्गेन डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। एक कार्टेशियन फॉर्म में हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता है और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गेन डायग्राम बोलते हैं। इसमें किसको कुछ डाउट है? कुछ भी तुमको डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल है आर्गेन डायग्राम। कोई भी XY नंबर होगा, कई बार पर्पसली तो आपको कंफ्यूज करने के लिए मान लो ऐसे देंगे 3i + 5, तो आपको याद रखना है कि x ये है 5 है, x 5 है और y कितना है? इमेजिनरी वाला 3 है। तो बस उतना ही एक वैरायटी होता है, x 5 है और y 3 है। i वाला क्या होता है? इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी में आएगा और रियल पार्ट
रियल नंबर में आएगा। बस इतना ही आपको फर्क दिखेगा, बाकी तो कुछ आर्गन डायग्राम में इतने फर्क होता नहीं है। तो सिंपली क्या होता है, ये आर्गन डायग्राम इस तरह से होते हैं। आर्गन डायग्राम में क्या होता है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो आर्गन डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन, यू कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो आप स्क्रीन पॉज करके पूरी अच्छी तरह से लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है कि मॉड्यूलस ऑफ z it is nothing but distance of point या distance of complex number from origin, simple as that। ओरिजिन से मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मॉड्यूलस बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ z, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ z भी बोलते हैं। ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर मुझे निकालना होगा तो बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालूंगा, मान लो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये x है, ये y है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये होगा हमारा z जो कि है x, y। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये x होगा, ये y होगा, और ये होगा ये पॉइंट क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। तो बोलो बात समझ में आ रही? अच्छा सर, थोड़ा समझ रहा है ये नहीं, ये हाइपोटेन्यूस ही मॉड्यूलस z है। मैंने बोला हाँ, ये हाइपोटेन्यूस और मॉड्यूलस z। सर फिर इसको निकालना तो बहुत ईजी है। आपको क्या करना पड़ेगा, z का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने बोला एब्सोल्युटली राइट। और क्या करोगे इसमें, मॉड्यूलस ऑफ z में यही तो करना है, हाइपोटेन्यूस तो फाइंड करना है। अच्छा सर, फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मैंने बोला हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस यही है मॉड्यूलस। अच्छा सर, फिर इसका मतलब क्या है कि अगर z इक्वल टू मेरे पास 2 + 3i आ जाए और इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना हो, तो मैं सिर्फ ऐसे करूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लूं। मैंने बोला हाँ, यानी ये इतना ही है, ये 4 + 9 यानी √13 होगा। मैंने बोला हाँ, मॉड्यूलस में और कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, x और y का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट निकालना है। पर रियलिटी में हमको समझना है कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब बात समझ में आ रही है? मान लो z इक्वल टू 3 - 4i हो, तो यहाँ x क्या होगा, 3 होगा, y कितना होगा, -4। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z होगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये होगा लगभग 9 + 16 यानी √25 यानी 5। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मॉड्यूलस का कंसेप्ट इतना ही है कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस है ये बच्चियों, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस तक की बात की जा रही है। ओके, तो ये मॉड्यूलस एंड मैग्नीट्यूड की बात है। देखो नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z या थीटा। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या है, इट इज एंगल मेड बाय पॉजिटिव x एक्सिस। इट इज एन एंगल मेड बाय पॉजिटिव x एक्सिस, बस इतना समझो। सर इसका मतलब क्या है, देखो फिर से ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। अगर यहां पर कोई पॉइंट आ रहा है,
ये z है x, y। तो आपको पता है कि ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होता है, वर्टिकल डिस्टेंस y होता है, इतना तो सब लोगों को पता ही है। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ये क्या होगा, ये होगा tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स, और इससे जो थीटा होगा उसको ही हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। उसको ही हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हाँ सर इतना ही, हाँ बिल्कुल भाई, कितना वो पॉइंट ओरिजिन से, हर एक रे क्या होती है, ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, वो कितनी रोटेट हुई है। पर अभी इसमें कोई एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, समझिए कि पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, पहले ये दोनों देखते हैं। मान लो पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो ट्राइंगल के अंदर तो ये एंगल आया। ठीक है, जो ट्राइंगल के अंदर एंगल आएगा वो अल्फा पकड़ता हूं मैं, हमेशा उसको अल्फा पकड़ो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। और एक पॉइंट क्या है, x, y, तो ये x होगा, ये y होगा। तो tan अल्फा क्या होगा, y अपॉन x। tan अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बोलो बात समझ में आ रही है। आर्ग्यूमेंट क्या है, इट इज एंगल मेड बाय पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ भी क्या यही एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है वो ट्राइंगल के अंदर का ही एंगल है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये केस है। हाँ सर यानी ये अलग भी हो सकते हैं। हाँ देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, मान लो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट इधर आया, ये पॉइंट है, तो जब मैं ये x होगा मेरा और ये y होगा, सही है ना। ट्राइंगल के अंदर एंगल क्या आएगा, ये आएगा अल्फा। ध्यान से सुनना, ये है पॉइंट x, y, जो भी z होगा आ सकता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में भी। तो अल्फा क्या निकलेगा, देखो tan अल्फा तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इससे तो मेरा अल्फा आएगा 30 आया, 45 आया, जो भी आया। पर एंगल मेड बाय पॉजिटिव x एक्सिस तो ये है, यहां से लेकर यहां तक, ये थीटा है। तो अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो ट्राइंगल का अंदर का एंगल तो अल्फा है, तो थीटा लिखा जाता है 1, ये दोनों मिला के 180 होंगे ना, तो 180 माइनस अल्फा। बात समझ में आई। देखो ना, थीटा प्लस अल्फा दोनों लीनियर पेयर में तो 180 हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस अल्फा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो सोचो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा x, y, तो मैं क्या करूंगा, ये होगा अल्फा, ये होगा y, ये होगा x। तो ये क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर tan अल्फा तो ये है, पर थीटा क्या होगा, यहां से इस लाइन तक ये पूरा ये थीटा होगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, या फिर यहां से लेना पड़ेगा।
पर यहां से लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा याद करना, वहां से ले लो आप। वहां से क्या होता है देखो, ये होगा थीटा इक्वल टू 180, यहां से यहां तक 180 होगा, यहां से यहां तक 180 होगा। आपको पता है ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, पर उसके भी आगे है तो 180 प्लस अल्फा, ठीक है ना, 180 प्लस अल्फा होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तुमको कुछ डाउट है यहां तक 180 प्लस अल्फा में? बोलो बात समझ में आ रही है? या फिर इसको ही बहुत लोग यहां से भी देखो, अगर यहां से गिनोगे तो क्या होगा, 0 माइनस 90 माइनस 180, माइनस 180 प्लस कुछ अच्छे बुक्स में और बहुत क्या है अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, माइनस 180 प्लस अल्फा, ऐसे भी लिखा जाता कुछ अच्छे बुक्स में की बात कर रहा हूं मैं। स्टेट के टेक्स्ट बुक में तो यही है, पर अगर 1-180 प्लस अल्फा, या आगे चल के मैं जो लेसन है उसमें बताऊंगा कि -1 यहां से क्यों लेना चाहिए एंगल, ठीक है। पर यहां से अगर लोगे तो यहां से क्या होगा, 180 प्लस अल्फा, और यहां से लेगे तो माइनस, वहां तक -180 है, पर हम यहां थोड़ा रोटेट हुए हैं तो -180 प्लस अल्फा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और फाइनली अगर मैं क्या करता हूं, ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेता हूं एक बार, या इधर लिखता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट का, थोड़ा सा छोटा डायग्राम मैंने बनाया है। अगर ये है पॉइंट x और y तो इधर होगा, ये अल्फा होगा, तो ये है x, ये है y मेरा, तो यहां से tan अल्फा तो y बाय एक्स ही निकलता है ट्राइंगल के अंदर के लिए, y बाय एक्स। पर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चाहिए तो यहां तो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर ऐसे रिवर्स में घूमे तो थीटा इक्वल टू वो लिख सकते हैं माइनस अल्फा, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस अल्फा, पूरा जो रोटेट होगा तो 360 पर माइनस अल्फा, तो ये ज्यादा बेहतर है 360 माइनस अल्फा। तो अगर मैं समराइज करूं, आपको समराइज करूं सभी पॉइंट्स, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये तो आपको अभी पता है, ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है। तब थीटा इक्वल टू क्या आता है, थीटा इक्वल टू अल्फा आता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, 180 माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात चले, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x, y बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 प्लस अल्फा, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है -180 प्लस अल्फा, ठीक है। अगर यहां से रोटेट करेंगे तो इसका उल्टा होता है, सेकेंड का थर्ड देखो, ये 180 माइनस अल्फा है, -180 प्लस अल्फा है, सेकेंड का ये है। और फोर्थ होता है, फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थीटा इक्वल टू 360 माइनस अल्फा होगा, या फिर सिर्फ माइनस अल्फा होगा, ये फर्स्ट का नेगेटिव, फोर्थ फर्स्ट का नेगेटिव होता है, हाँ फोर्थ फर्स्ट का नेगेटिव होता है, और सेकेंड थर्ड का नेगेटिव होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट को लिखा जाता है। तो आप स्क्रीन पॉज करके सब अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, तो फिर मैं आगे आपको कंप्लीटली चीज़ों को समराइज करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर फाइंड मैग्नीट्यूड
एंड या मॉड्यूलस बोलो एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू मान लो √3 प्लस आई आया पहला। तो यहाँ पर आपको पता है √3 प्लस आई, ये कहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, √3 प्लस आई। तो मॉड्यूलस zx तो क्या है, √3 है, और y क्या है, 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मॉड्यूलस लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये होता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 √4 होगा यानी 2। बोलो बात समझ में आ रही है। और इसमें जो tan अल्फा है पहले निकालूंगा मैं y/x। tan अल्फा है y/x, तो y/x यानी y कितना है 1, x है √3, x कितना है √3। तो अगर x √3 है बट tan 30 डिग्री इज 1/√3, बराबर है ना। तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा सिंपली 30 डिग्री। ये तो अल्फा आया, कभी भी अल्फा आता है पहले, ठीक है, इसमें से अल्फा मिला। फिर मैं देखूंगा, मैं लिखूंगा x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, ठीक है, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। देयरफॉर z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू अल्फा है इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही, बस इतना ही करना है। सेकेंड सम है, मान लो z आ जाए -1 प्लस i, ठीक है, -1 प्लस i। तो यहां पर क्या होगा, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मॉड्यूलस निकालना तो बहुत ही इजी है, वो होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली √2। ये क्या होगा, सिंपली √2 हो जाएगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद जब tan अल्फा निकालूंगा, tan अल्फा होता है y/x। तो आपको क्या करना है, y/x में 1 हमेशा इसमें पॉजिटिव लो, असलियत में ये मैग्नीट्यूड का होता है यानी मॉड्यूलस का होता है। मॉड्यूलस यानी हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, ठीक है, अल्फा के लिए। बट हाँ, tan अल्फा जब भी निकालोगे x और y के खाली वैल्यूज लेनी है। tan अल्फा इक्वल टू tan 45 होगा, tan 45 1 आता है ना, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा 45 डिग्रीज। पर अभी इसके बाद मुझे चेक करना है कि x किस में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव का मतलब क्या है कि z इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या होता है 180 माइनस अल्फा, यानी 180 माइनस 45 यानी 135 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये थीटा की वैल्यू है। बोलो बात समझ में आई। उसके बाद अगर आप थर्ड ले लोगे, अभी z मैं मॉड्यूलस नहीं निकाल रहा हूँ, इसका मॉड्यूलस आप खुद निकालो, मैं मेन आपको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बताता हूं। तो z इक्वल टू मान लो आता है आपके पास -√3 माइनस i। तो x की वैल्यू क्या होगी -√3, y की वैल्यू होगी -i, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x का -3 y का, तो पहले तो आप tan अल्फा निकालोगे, आप मॉड्यूलस तो निकाल लोगे, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। मैं आपको एम्पलीट्यूड बताता हूं। तो tan अल्फा क्या होगा y/x, तो सिर्फ वैल्यू लीजिए 1/√3। तो आपको पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan
30 डिग्री होगा, तो अल्फा इक्वल टू 30 आएगा, और ये दोनों माइनस है अभी, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात चली है, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इट इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, या माइनस 180 प्लस अल्फा, तो ये क्या होगा माइनस 180 प्लस 30 यानी माइनस 150 होगा। ठीक है, ऐसे पूरा घूमेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पूरा घूमे तो माइनस 180, पर वहां से कितना है प्लस अल्फा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो माइनस 150 आया, यानी नेगेटिव तरफ से माइनस 180 डिग्री 150 आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। वैसे दोनों ही नेगेटिव होंगे तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लेना है, और एम्पलीट्यूड हमको फाइंड करना आना चाहिए। तो स्क्रीन पॉज करके आप लिख दीजिए। कई बार एम्पलीट्यूड ऐसे भी होता है कि मान लो कि z इक्वल टू सिर्फ 2i है। सिर्फ 2i का मतलब क्या है, x 0 है और y 2 है। ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट भी करूंगा तो आपको समझ में आएगा। x क्या है, z इक्वल टू 2i है, तो z इक्वल टू 2i का मतलब क्या है, पॉजिटिव 2। बोलो बात समझ में आ रही है। इधर आएगा ये z, क्योंकि यहां पर क्या है x 0 है और y 2 है, तो अगर यानी इसका मतलब क्या है पॉजिटिव y एक्सिस। अगर पॉजिटिव y एक्सिस पे आ रहा है तो थीटा इक्वल टू यहां से अगर एंगल लूंगा तो कितना होगा 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इन सभी एंगल्स को, जो भी एंगल आ रहा है रेडियन में भी कई बार लिखते हैं, तो रेडियन में कैसे लिख सकते हो, सीधा आप क्या कर सकते हो, पाई बाय 180 करो, 91 जा 92 जा, तो पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा ये। बोलो बात समझ में आ रही है, पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। अगर यही आप z इक्वल टू माइनस 2i ले लो तो माइनस 2i क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, ये यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 होगा, y माइनस 2 होगा। इसका मतलब क्या है नेगेटिव y एक्सिस। अगर नेगेटिव y एक्सिस होगा तो ये एंगल जो यहाँ से ले लो, तो थीटा इक्वल टू यहाँ तो 270 लिखो, यहाँ तो माइनस 90 लिखो, यहाँ से माइनस 90 है और यहाँ से घूमेगा तो 270 है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल चीजें हैं। वैसे ही सिर्फ x आता है, मान लो z इक्वल टू आया 1, तो 1 यानी क्या पॉजिटिव x एक्सिस, तो 0 आएगा, तो नेगेटिव x एक्सिस तो उस हिसाब से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड आपको निकालने आना चाहिए। अगर ये निकालने आएगा तो हम लोग पोलर एक्सिस, पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। और कल मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स सिखाऊंगा, तो ये क्या है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस आप निकाल कर सकते हो। और इसमें आप लोग क्या करो कि जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। फर्स्ट सम अच्छी तरह से करो तो फिर मैं आगे के आपको कल बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम ये सब कॉपी करके एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम कीजिए, तो फिर मैं आपको कल आगे का चीज़ें बताऊँगा।